नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज बसपा के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि है और इस मौके पर पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा दांव खेला है। मायावती ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो बदले की भावना से राज्य और केंद्र की योजनाएं नहीं रोकी जाएंगी। मतलब सरकार उनकी होगी और काम मोदी और योगी के चलते रहेंगे। तो क्या है मायावती के इस बयान के मायने, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि मायावती ने जो बातें कही हैं बसपा संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल में एक आयोजित रैली को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि 2022 में अगर बसपा की सरकार बन जाती है तो बदले की भावना से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को रोका नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें समय से पूरा करवाया जाएगा। मायावती ने ऐलान किया कि हम कोई घोषणा पत्र जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार बनी तो हम अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में बसपा की तर्ज पर भाजपा द्वारा शुरू कराए गए विकास कार्यों को रोकेंगे नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करेंगे। चाहे सड़क निर्माण हो, पुल निर्माण हो और पहले पुराने कामों को ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता में अगर हम आते हैं तो गरीब और मजदूरों के अलावा ब्राह्मणों, मुस्लिमों की सुरक्षा और सम्मान का पूरा ख्याल रखेंगे। उन्होंने 21 अक्टूबर से हर विधानसभा क्षेत्र में युद्ध स्तर पर पोलिंग बूथों तक चुनावी अभियान शुरू करने को कहा है। काशीराम को भारत रत्न देने की मांग भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग बसपा को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सभी को यह समझ जाना चाहिए कि बसपा में कितनी ताकत है। उन्होंने कहा कि सर्वे के चक्कर में नहीं पड़ना। बंगाल में जो सर्वे आया था उसके उलट चुनाव परिणाम आया और ममता बनर्जी की सरकार बनी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग देकर राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे सजग रहना है। अब सरकार में आंदोलित किसानों पर जुल्म इतना बढ़ा है कि अति हुई है। लखीमपुर खीरी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वोट के लिए जनता से वादे कर रहे हैं जो कि पूरे हवा हवाई हैं, उनमें रत्ती भर भी दम नहीं है। साथ ही विरोधी पार्टियां चुनावी घोषणा पत्रों में प्रलोभन वाले वादे करती हैं जो कि वो कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने तमाम बातें कोरोना काल को लेकर के भी उन्होंने बातें कही, मजदूरों के पलायन को लेकर के बात कही और केजरीवाल को लेकर के भी उन्होंने निशाना साधा कि जो फ्री बिजली पानी देने की बात कहकर यूपी में पांव जमाने की कोशिश में है वो बिल्कुल झूठे हैं। तो तमाम बातें आज मायावती ने साफ तौर पर कही और बड़ा कार्यक्रम था। काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे थे और बीएसपी के समर्थक भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये बिल्कुल माना जा रहा है कि मायावती ने अब पूरी तैयारी कर ली है। बहुजन समाजवादी पार्टी भी लगातार अब उत्तर प्रदेश के चुनावों में अपनी जुगत में है कि किस तरह से जगह बनाए, लेकिन उन्होंने जो बातें कही वो काफ़ी चौंकाने वाली भी थी। उन विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ और कहा मायावती ने। अधिकांश लोग कोरोना काल में वहां से पलायन करके फिर से अपने खुद के प्रदेश यूपी में वापस आ गए थे और लगभग यही स्थिति कुछ और राज्यों में भी हमें देखने के लिए मिली है। किंतु इनके लिए यूपी में भी आकर अति दुख की बात ये रही कि यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार ने ना तो इनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया तथा ना ही इनको रोटी रोजी के साधन देकर इन्हें यहाँ स्थापित करने का भी कोई प्रयास किया है, जिससे दुखी होकर तब ये लोग यूपी से लॉकडाउन के हटते ही यहाँ से पुनः पलायन करके अपनी रोटी रोजी के लिए फिर से दूसरे राज्यों में वापिस चले गए। इसके साथ ही यहाँ अति दुख की बात ये भी रही कि उस समय यूपी में कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी तो उनके दाह संस्कार के लिए भी यहाँ की भाजपा सरकार ने लकड़ी तक का भी कोई उचित प्रबंध नहीं किया था। तो योगी, मोदी और अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं अपनी बात भी उन्होंने रखी कि किस तरह से वो काम करेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जो योगी मोदी के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, उन्हें और आगे बढ़ाया जाएगा और किसी भी तरह का वो घोषणा पत्र जारी नहीं करने वाली हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी से हैं प्रवक्ता, फैज खान साहब बीएसपी से प्रवक्ता हैं, संजय चौधरी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। सबसे पहले मेरा सवाल फैज खान साहब आप ही से है। तमाम बातें आज बहन मायावती ने कही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका आप विरोध कर रहे हो, जिसकी प्रदेश में सरकार है, उन्हीं के कामों को लेकर के आपने बात कही कि योगी और मोदी यानी केंद्र और प्रदेश की जो योजनाएं हैं वो यथावत चलती रहेंगी, उनको नहीं रोका जाएगा, यानी कि वो योजनाएं सही चल रही हैं। तो फिर आप चुनाव में क्यों आना चाहते हैं, फिर आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? जब आप अपना कोई घोषणा पत्र नहीं बनाना चाहते, आपकी कोई रणनीति नहीं है, आपका कोई तैयारी नहीं है, फिर आप क्यों इस तरह के दावे कर रहे हैं कि इस बार सरकार बीएसपी बनाएगी? देखिए दिनेश जी, ऐसा है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज परिनिर्वाण दिवस पे माननीय काशीराम जी के वो सारी बातें उन्होंने कही जो एक विपक्ष की भूमिका में जिस पार्टी को जो करना चाहिए, जो कहना चाहिए, वो उन्होंने, वो एक स्वाभिमानी लेडी हैं। वो कभी भी प्रदेश की जनता के विरुद्ध कोई भी जाके काम नहीं करती हैं, चाहे वो विपक्ष में हो या सरकार में। आपने पूरी बात नहीं की। दिनेश जी, उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब हम विपक्ष में रहते हैं और सरकार में रहते हैं, जैसे 2007 में बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में आपने देखा, हमने तमाम जनता के लिए बहुत सारे कार्य शुरू किए, जिसे समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो बदले के भावना से वो सारे काम, वो सारे शिलान्यास, वो सारे प्रोजेक्ट तो या तो बंद कर दिया जाता है या नाम को बदल दिया जाता है। लिहाजा इस नियत से और इस नीति को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी काम, प्रोग्रेसिव काम स्टार्ट किया गया है जिसके वजह से उसकी सरकार नहीं आती है, और क्योंकि सबको ये बात पता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार 2022 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आने जा रही है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने जा रही है, तो साफ संदेश जनता को इस बात को दे रही हैं कि हम बदले के भावना से कि वो भाजपा का कार्य था इसलिए नहीं रोकेंगे। कहने का मकसद ये था, पर उसे आप कह रहे हैं हमने भी 2007 में बहुत सारे कार्य शुरू किए थे। माननीय काशीराम जी साहब के नाम से गरीब योजना थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम से कितने आवास आवंटन हमने किए, कितने हमने वो महिलाओं के लिए वो पेंशन देने का काम किया, कितने हमने वो स्टूडेंट्स को वो देने का काम किया। तो लिहाजा इस लिहाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कोई भी सरकार हो, अगर सरकार बदलती है तो नई सरकार को अगर आने पे पिछले सरकार के योजनाओं को नहीं बंद करना चाहिए, इससे जनता को बहुत नुकसान होता है, प्रदेश बहुत पीछे जाता है। अच्छा, घोषणा पत्र को लेकर के भी उन्होंने कहा, लेकिन अक्सर ही देखा जाता है कि जब भी सरकार का परिवर्तन होता है तो वो क्या करती है, पिछले सरकारों के काम को बंद कर देती है और दिखावे के रूप में अपने नए कामों को आगे लेकर आती है, जबकि करती वही है जो पिछले सरकार ने किया है। जिस तरह से आप समाजवादी पार्टी के कार्य देखिए, जिससे हमारा भारतीय जनता पार्टी आई और उसे अपना नाम देने लगी, उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के भी बहुत सारे काम थे तो समाजवादी पार्टी आई उसे अपना नाम बताने लगी, समाजवादी पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी आई वो उसे अपना काम बताने लगी और गिनाने लगी। मकसद कहने का फर्क इतना था कि कोई भी जनता को लेकर कार्य किए जा रहे हैं उसमें पैसा अब कोई भी प्रोजेक्ट है, एक्सप्रेस वे है, अगर वो लगा हुआ है तो सिर्फ हम सरकार में आते हैं अगर तो इस वजह से बंद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट किया था, हम इस वजह से कोई काम बंद करते कि वो समाजवादी पार्टी ने कार्य शुरू किया था। तो आप उनके नेक नियत और नीति को समझिए, जिसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज मन से खुले दिल से इस बात को खुलासा किया। चलिए मनोज यादव जी, आप किस तरह से देखते हैं जो आज का कार्यक्रम रहा, बड़ा विशाल कार्यक्रम रहा, जहां बहन जी ने तमाम दलों पर भी आरोप लगाए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जिस तरह से अगर उनकी सरकार बनती है तो तमाम काम जो अभी चल रहे हैं उन कामों को रोका नहीं जाएगा, ऐसे के ऐसे उन्हें कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। डेवलपमेंट के काम की बात की जाएगी तो निश्चित तौर पर चाहे जो सरकार हो, डेवलपमेंट के काम कोई रोकता नहीं है। एक आध कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, अपवाद स्वरूप हो सकता है, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन बीजेपी में क्या चल रहा है ये शायद बहन जी ने मेरे ख्याल से गौर नहीं किया। बीजेपी में एक योजना चल रही है अत्याचार की, और वो अत्याचार किसानों पे है, दलितों पे है, अल्पसंख्यकों पे है, पिछड़ों पे है और ब्राह्मणों पे भी है, जिसकी यात्रा भी हमारे ख्याल से बीएसपी के हमारे साथ में पैनल में बैठे मित्र को पता होगा कि ब्राह्मण यात्रा भी वो निकाल रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ भी अत्याचार हुआ। तो क्या बहन जी इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि वो जो बीजेपी की अत्याचार वाली योजनाएं हैं इनको भी हम रनवे कर देंगे अपनी सरकार बनते ही,
अगर इस तरह की बात करना, पूर्व की सरकार में मैं नहीं मानता कि डेवलपमेंट का कोई काम चल भी रहा है। जो 3 काले कानून बने उसे भी बंद कर दिया जाए। प्लीज प्लीज, बीच में नहीं। आप हम जैसे ही मेरी बात खत्म होगी आप सवाल पूछ लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ जो काम कानपुर के मेट्रो की बात कर लेते हैं कि कानपुर का मेट्रो का काम चल रहा है सरकार के द्वारा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है, ये तो पूर्व की सरकार का काम है। इस काम को अगर आप कौन रोक देगा? आदरणीय बहन जी की सरकार थी तो उसमें कुछ मेट्रो का काम नोएडा और गाजियाबाद का तो वो समाजवादी सरकार ने पूरा किया। एक्सप्रेस वे जो बनाया गया नोएडा से लेके आगरा तक, उसका उद्घाटन करने का उनको मौका नहीं मिला, उस समाजवादी पार्टी ने उस काम को पूरा करके किया, लेकिन श्रेय हमने नहीं लिया। हमारा काम श्रेय लेना नहीं है, वो काम पूर्व की सरकार का काम था, उनकी योजना थी, उन्होंने उस पे पूरा काम किया। वो अलग बात की वो समय से काम नहीं पूरा है तो उसका उद्घाटन नहीं हो पाया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में जो काम हुए हैं उस काम को लोगों ने अपना काम बताया है कि हमारा काम है। वो कौन करते हैं बच्चे? ये वही बच्चे करते हैं जिनको आता जाता कुछ नहीं। वही बच्चे कहते हैं कि दूसरे का जो लिखा था वो भी हमने ही लिखा है, खुद अपना लिखा इनका कुछ नहीं है। हम इस बात को स्पष्ट कर दें, अगर बहन जी ने इस बात की अपनी वक्तव्य में इस बात का विरोध नहीं किया, इस बात को कहा नहीं कि बीजेपी की सरकार में जो अत्याचार हुआ है, ये बात दिनेश जी मैं बड़ी ईमानदारी से आपके चैनल पे बता रहा हूँ कि मैं विगत 3 दशकों में मैंने किसी भी सरकार में इतना अत्याचार नहीं देखा। मैं ये बिल्कुल खंडन नहीं कर रहा हूँ इस बात का कि किसी सरकार में कोई अत्याचार नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, घटनाएं घटित होंगी, लोगों की हत्याएं हुई होंगी, लूट ट्रेजनी हुई होगी, वो सब कुछ हुआ होगा, लेकिन कोई सरकार किसी हत्या को, 8-8 लोगों की हत्या को, एक व्यापारी की हत्या को, चाहे वो उन्नाव की बेटी की रेप की बात हो, चाहे हाथरस की वो दलित बेटी की रेप की बात हो, उसकी हत्या की बात हो, कितनी जगहों पे सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने गुंडों को बचाने का काम किया है और दूसरों को गलत बताया। कैसे गलत बताया? दलितों की बेटी का अत्याचार होता है वहां पीएफआई आ जाता है। अगर एनआरसी का कोई आंदोलन लखनऊ में करता है तो उनका मकान नीलाम कर दिया जाता है, उन पर जुर्माना लगा दिया जाता है और उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कर दिया जाता है। और अगर कहीं कोई किसान कुछ कर रहा है तो वहां खालिस्तान का एंगल आ जाता है। ये सरकार है कि विदेशी शक्तियों से दबी हुई ताकत आज उत्तर प्रदेश और देश में बैठी हुई है। अगर इसको इतना ही डर है तो सारी एजेंसियां फेल है इसकी, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, बाहरी शक्तियों का इन्वॉल्वमेंट उत्तर प्रदेश और देश में हो रहा है तो सरकार, मैं फिर वही कहूंगा पुराना जुमला, घंटा बजा रही है, दिया जला रही है, आता जाता कुछ नहीं। सरकार में जनता की मेहरबानी से बैठ गए तो अब सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो दूसरे को बता रहे हैं कि बाहरी शक्तियां हमारे देश पे काबिज हो जाएंगी। चलिए संजय जी जी जवाब दीजिए, तमाम सवाल आपके सामने हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस प्रकार से विकासवादी एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है, उसी के आधार पर आज बहन मायावती का ये वक्तव्य आया है कि हम आगे की राजनीति विकास के आधार पर करेंगे। ये उस राजनीतिक दल का वक्तव्य है जो जातिवादी राजनीति के आधार पर उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जनता को भय से, फूंक से और भ्रष्टाचार से मुक्त किया है, वो प्रशासन में एक नया सवेरा आया है। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, इस आधार पर उत्तर प्रदेश विकास की सड़क पर बहुत तेजी के साथ दौड़ा है। इसका प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश का बजट साइज 2 गुना हुआ है और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं वो परवान चढ़ी हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी का मामला हो, चाहे वो शौचालयों में नंबर 1 हो, चाहे वो ग्रामीणों के आवास के मामले हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में सड़कों का एक पूरा जाल बिछाने का मामला हो। तो इस प्रकार की राजनीति जो विकास के रास्ते आगे बढ़ रही है, योजनाएं जनता तक पहुंच रही है, मुझे लगता है कि बिना किसी भेदभाव के दलितों के साथ भी, अल्पसंख्यकों के साथ भी, अगड़ों पिछड़ों सभी के पास जो योजनाएं पहुंच रही हैं, निश्चित रूप से उसका फीडबैक बहन मायावती के पास रहा होगा और उन्होंने उस योजनाओं के फलीभूत होने से जनता कहीं दूर ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपनी राजनीति में विकास का इस एजेंडे को शामिल किया है। हम जानते हैं कि उनका विकास उनके समय में नीचे नहीं पहुंचा,
लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विकासवादी एजेंडे के ये फॉलोअर बन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के विकासवादी राजनीति की ही जीत है, जो और राजनीतिक दल अब उसी का पीछा कर रहे हैं। वास्तव में उत्तर प्रदेश में जो संघर्ष है वो भाजपा के खिलाफ कौन लड़ रहा है, इसका संघर्ष है। देखिए, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी नंबर 2 थी, उसके बाद लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा के चुनाव में बसपा नंबर 2 हो जाती है और समाजवादी पार्टी बसपा की जितनी सीटें आती हैं उससे आधे से भी कम पर सिमट जाती है। तो ये संघर्ष भाजपा से कौन लड़ रहा है, इसको दिखाने का संघर्ष है भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में खड़े हुए विपक्षी दलों का। तो मुझे लगता है कि ये शुभ संकेत है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष के लोगों ने भी विकास की बात करना शुरू कर दिया है और ये वही विकास की बात है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है। फैज खान जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। फैज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? फैज जी, आप सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ मैं जी जी जी। मैंने में फैजान खान जी फैज खान कोई बात। मैं ये दिनेश जी कह रहा था कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब ने जो कहा कि संघर्ष जिसकी भी हो रही है भारतीय जनता पार्टी से हो रही है नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई, शायद वो राजनीतिक से अनभिज्ञ है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सत्ता में जो भी रहता है, लड़ाई जब भी होती है तो जाहिर सी बात है उसी से होती है। जब बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल था तो जाहिर सी बात है फिर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी से लड़ रही थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी अब बहुजन समाज पार्टी समाजवादी से लड़ती दिख रही थी। तो ये कौन सा ये परिभाषा लेके आ रहे हैं? बस जाहिर सी बात है सत्ता में आप हैं तो किसी की भी लड़ाई होगी तो आपसे होगी, आपको सत्ता से हटाने की बात होगी। दूसरी बात जो समाजवादी पार्टी के हमारे बड़े भाई ने कहा कि अगर बहन जी ने ये कहा है विकास को लेकर तो उससे सहमत हैं, बाकी चीजों को उन्होंने जो कहा, शायद मनोज भाई अगर मैं आप आदरणीय बहन कुमारी मालती जी की पूरी स्पीच सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि जितनी बातें आपने कही है वो सारी बातें उन्होंने इस बात में उनके स्पीच में आ जाएगी। उन्होंने साफ तौर से कहा जो जनहित के मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, उस योजनाओं को हम 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार जब बहुजन समाज पार्टी की आ जाएगी तो हम उसे नहीं रोकेंगे बल्कि उसे कंप्लीट करेंगे। और उसका कहने का उद्देश्य, उनका कहने का उद्देश्य भी यही था कि इससे जनहित की योजनाएं में बाधा पड़ता है और वो बंद किए जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आपने जो किसानों पे कही, पूरी स्पीच अगर आप सुनेंगे तो आप देखेंगे उनको कि उन्होंने साफ तौर पे तीनों काले कानून जो किसानों के साथ हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अत्याचार जो हुआ है उस पर भी उन्होंने पूरी तरीके से ऐलान किया है कि बहुजन समाज पार्टी के आते ही तीनों काले कानून वापस लिए जाएंगे। दूसरी चीज, सारे सांप्रदायिक दंगे जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वक्त में हुए हैं वो सब रुक जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है दिनेश जी कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करती है इस प्रदेश में। तीसरी चीज, जो समाजवादी पार्टी के भाई ने हम पे आरोप लगाया कि और सब जो पथ पे चल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्य किए हुए को बंद करके उसका नया नामांकन करती है, आप उसे अपना बताती है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना पुराना रवैया रहा है। वो अपने काम कुछ है नहीं, वो दूसरों को कामों को अपना बता देती है, उसी से काम चलाती रहती है। जनता के मुद्दे पर जब उनसे सवाल करिए, महंगाई पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए, कोरोना काल को लेकर आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने सबको बताया कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी होने का नाटक उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं। और जब एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा, मैं पूछता हूँ दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी के पास कितने एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के पैसे कहाँ जाते हैं? जब डेंगू से बच्चे मरते हैं तब उनसे हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में बात किया जाता है, तब वो साफ इंकार करते हैं कोरोना काल को लेकर स्वामी घर गई हमारी। चलिए जवाब ले लीजिए संजय जी। और सारे मुद्दे उसमें इन्वॉल्व होते हैं जहाँ मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कहीं नहीं टिकती है। और ये खुला चलिए संजय जी समझ चुका है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मालती जी 5वीं बार सूबे के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीएसपी के प्रवक्ता फैजान भाई इन योजनाओं की बात कर रहे थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी नेता बहन मायावती जब भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की तारीफ करती हैं तो इसका मतलब निश्चित रूप से हमारी योजनाएं सफलता के साथ जनता के पास जा रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि अब आपने जिन्हें चाहूंगा उन्होंने कहा कि जनहित की योजनाएं चल रही है। अब कोई रोड बन रहा है, वैसे भी रोड बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट तो यही कहने का मतलब था। जब हम हमने कुछ सारे पैसे को ब्लॉक कर रखे और पैसे को रिलीज लीजिए मेरे भैया, भैया अरे कहाँ देखो, अगर हमारी योजनाएं खराब हैं तो उसको आप आगे थोड़ी ना बढ़ाएंगे। हमारी योजनाएं अच्छी होगी तभी तो आप सड़क के लिए अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को पैसे मिले उसे आप कर नहीं रहे तो हम उस पैसे को आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो पैसा आपकी तरफ वापस कर देंगे क्योंकि आप लोगों ने जो आधा पैसे को वापस कर दिया। फैजान भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी योजना अच्छी होगी, जनता को लाभ पहुंचाने वाली होगी, जनता उससे खुशहाल होगी, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी तो उस योजना को आप आगे बढ़ाओगे। अगर हमारी योजना खराब होगी, हमारी किसी खराब योजना को बढ़ाओगे, पार्टी की योजनाएं देश आगे बढ़ रहा है। भाई मैं आपकी बात सुन रहा था। अरे भैया जो सच्चाई है देखिए लेकिन अरे मेरे भाई आप असफल है, आपका एक भी कौन से जमीन आप अरे सुनो भैया फैजान भाई, हमारी योजनाएं अच्छी हैं तभी तो आप उनको आगे चलाओगे। अच्छा मान लीजिए हमारी कोई खराब योजना है तो आप उसका आपने विरोध किया कि नहीं किया? आपको लगता है कि योजना चलिए मनोज जी, ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के साथी से, कौन सी योजना चल रही है उत्तर प्रदेश में ये तो बता दें। मैं यही जानना चाहता हूँ, बड़े मतलब आश्चर्यचकित रूप से ये बात, मोदी जी शौचालय दे रहे हैं, मोदी जी आवास दे रहे हैं, ये सारा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है समाजवादी पार्टी का जल्दी ना हो? थोड़ा सा वक्त कम योजना चल रही है, 5 योजना बताइए। अरे सुनिए मनोज भाई, आप जब उत्तर प्रदेश से गए थे तो 1,20,000 गांव और मजरे उनमें लाइट नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां लाइट को पहुंचाया। ये आपको क्या अच्छा नहीं लगता है? लोगों तक लाइट पहुंच रही है। आज उत्तर प्रदेश का एक भी गांव ऐसा नहीं है, एक भी मजरा ऐसा नहीं है जहां पर लाइट ना हो। पूरे उत्तर प्रदेश में लाइट आ रही है, हर गांव हर गलियारे में लाइट आ रही है। क्या ये आपको अच्छा नहीं लगता? उत्तर प्रदेश की इस योजना से आपको सरोकार नहीं लगते? योजना कुछ भी हो, लाभ मिल रहा है तो आप बताइए कि आप लगाया उत्तर प्रदेश में, आप बताएंगे कितने बच्चे गांव से मैंने इतना पावर प्लांट हमने उत्तर प्रदेश से लगाया, बताते आप किसने बताया? आप बताओ। हम सेंट्रल ग्रिड से जो ऐसा है कि सेंट्रल ग्रिड से हम बिजली ले रहे हैं। आप बिजली होते बिजली क्यों नहीं दे पा रहे थे? बिजली कम समय में क्यों पा रहे थे? और हमारे समय में आज आप उत्तर प्रदेश में कौन सी बिजली दे रहे हैं? मिल रही, कितनी महंगी बिजली है? चलिए मनोज जी, फैजान जी, संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बातें रखने के लिए। लेकिन अब मायावती ने एक नया दाव चला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी दल हैं वो सभी दल आपको लालच देंगे, लेकिन जिस तरह से अगर कोई दूसरी सरकार सत्ता में आती है तो पुरानी सरकार के साथ भेदभाव नहीं करेगी और उनकी जो अगर योजनाएं कोई चल रही हैं उन योजनाओं को यथावत जारी रखेगा। और इसी के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी बिना किसी घोषणा पत्र के जनता के बीच में जाएगी। अब देखना ये होगा क्या कुछ होता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अभी तमाम और ऐसी बातें निकलकर सामने आएंगी जिसको आपको देखने में बड़ा दिलचस्प लगेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए